Hi Raghav, our very own Akshay Khanna. How are you? I'm good. The first अक्षय खन्ना वीडियो थी, it was like it went haywire. It didn't even क्या कहते हैं get like 20K views or something. तो वीडियो मैंने डाली and मेरे को लगा अरे यार मिमिक्री इज़ नॉट माई कॉन्टेंट, क्यों डाल दिया मैंने. अगर आप कंसिस्टेंट हो, जैसे आप कह रहे हो आपको 7-8 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन में, और उसी के ही कंटेंट क्रिएशन से ही आपने देहाती लड़के का प्रोजेक्ट भी आई वुड से साइन किया होगा, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है जब आपको ऑडियंस एक्चुअली में प्यार करती है. बिकॉज एक एक्टर ऑन स्क्रीन आता है और अपनी जगह बनाता है लोगों के मन में, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी जगह बना चुके होते हैं. पता है देहाती के लिए तो मैं ऑडिशन दे भी नहीं रहा था. मैं बोले हाँ अच्छा एंड मैं तो गिव अप करके बैठ रहा था वहाँ पे. वो मेरा टाइम था मुंबई में, दैट मेड मी फॉल इन लव विद बॉम्बे. मुझे मुंबई बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज मुंबई सो सेल्फ सेंटर्ड एंड इट इज़ सो फास्ट पेस्ड कि वहाँ पे 24 घंटे सब खुला है. और एक होता है ना कि आप थकते ही नहीं हो यार, शहर ही नहीं थकता है, तो जब शहर नहीं थक रहा है तो लोग तो थक ही नहीं सकते हैं. Hi Raghav, our very own Akshay Khanna. How are you? I'm good, how are you? I'm great and I'm so glad that I am fortunate enough कि हम आपको हमारे स्टूडियो तक ले आ पाए हैं और आपके बिजी स्केड्यूल से कुछ पल चुरा करके आपसे बात कर पाएंगे. सो आई वुड नॉट से दिस कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बिकॉज दुनिया जानती है आप कौन हो. आई वुड से एंड so I would want to ask कि what was your inspiration behind starting content creation? So the inspiration was कि I just wanted to create opportunities for myself. Basically I started doing theatre at a very young age. I was मतलब 7th में था जब मैं 7th क्लास में, so I had like this कीड़ा भाई कुछ करना है थिएटर में. I used to mimic teachers, actors in my school, and then I really was in love with the concept of TVF, the TVF. viral fever. अच्छा. So I always wanted to be a part of TVF ever since I was मतलब मेरी पहली वीडियो जो उनकी देखी थी, it was पुरुषोत्तम एक्सप्रेस करके आएगी, मतलब it was on YouTube, बहुत पुरानी वीडियो है. तो उस मैंने जब वो वीडियो देखी थी तब मुझे ऐसा था कि वाओ आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस. एंड देन फिर मैं वहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स भेजता था. प्रोफाइल्स का मुझे पता भी नहीं था, मैं अपनी रैंडम फोटोज़ भेजता था उनको कि ईमेल पे कि दिस इज़ मी, आई वांट टू वर्क विद यू, फलाना ढिमकाना. And then later on class 9th में 2 years later when I got into class 9th, then Bhuvan Bam came in the picture. And he was all over the internet. And मुझे याद है हम स्कूल में फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड में we just used to talk about his videos, and that's something I wanted to like be like कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है लाइफ. Like you wanted कि लोग आपके बारे में भी बात करें. Because yeah, I've always been in that bubble कि भाई you know a very शांत kid in school 7th 8th तक. उसके Has बाद this कीड़ा of doing something अलग and झटके हटके. सो फिर 10th में आके मैंने थिएटर ज्वाइन किया. थिएटर मैंने 10th में किया, 11th में किया, 12th में किया, देन कॉलेज में आके भी किया. उसके बाद मेरे को ये था कि व्हाट्स नेक्स्ट. जैसे पहले मिमिक्री की, मिमिक्री के बाद आई गॉट इनटू स्ट्रीट प्लेस, नुक्कड़ नाटक. नुक्कड़ नाटक के बाद आई गॉट इनटू स्टेज प्ले. उसके बाद आई गॉट इनटू माइम. एंड देन वी हैड लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि भाई अब अगला क्या है. आई ऑलवेज हैड दी अर्ज कि अब अगला क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट. सो आई गॉट टू नो अबाउट कैमरा. And I was like, okay, camera is something that I would like to do. I was really keen on doing camera, but camera का क्या है कि casting opportunities didn't just come. मतलब even if I tried giving auditions, I couldn't just crack them because obviously camera is too difficult. So I gave like how many 50-60 audition दिए होंगे, but things didn't turn well. So I was like ठीक है, I'll start creating content for myself, and then I started uploading on YouTube से Insta, and then yeah, eventually things started turning out well. Nice. Oh. So I mean आपसे आपके इन जर्नी से एक चीज़ जो मैंने एक्चुअली पिकअप की वो थी कंसिस्टेंसी कि एंड क्लैरिटी कि आपको 7th से पता था आपको क्या करना है, एंड वो आपके अंदर रुका नहीं. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पता होता है, लोग थिएटर करते भी हैं, बट क्योंकि उनको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो कंटेंट से हटने लगते हैं, क्योंकि अपने ऊपर से भरोसा खोने लगते हैं. एंड आई थिंक दैट बिलीव दैट यू हैड इन योर सेल्फ इज़ the reason why you have come so far. And so you tell me this, that what do you think after COVID, like content creation ने अपनी जगह बनाई या
कंटेंट क्रिएशन हमेशा से था बट नाम कोविड के बाद पड़ा? नहीं, कंटेंट क्रिएशन तो वो बहुत पहले से, एआईबी के टाइम से। एआईबी वो पहला था आई गेस जिन्होंने कंटेंट के नाम पे मतलब कुछ गाड़ा था इंडिया में। एआईबी था, देन ये इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स जैसे आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, भुवन बाम, प्राजक्ता कोहली, अमित बड़ाना, ऑल ऑफ दीज केम इन द पिक्चर। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन अभी से शुरू हुआ है। कंटेंट क्रिएशन ऑन इंस्टाग्राम स्टार्टेड बूमिंग एवर सिंस कोविड केम इन द पिक्चर, बिकॉज अब वेला है आदमी आदमी वेला में क्या करेगा। एंड जैसे आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर, जितने भी क्रिएटर्स आजकल हैं, be it creators who are booming, be it creators who had their peaks and now are not doing so well, be it creators who are about to reach their peak, or whoever, majority of the creators are मतलब कोविड क्रिएटर्स जिन्होंने कोविड में 2020-2019 के बाद शुरू किया था। बट देन देर आर क्रिएटर्स, जैसे मैं इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई स्टार्टेड कॉन्टेंट बैक इन 2018 कॉलेज फर्स्ट ईयर में जून जुलाई के आसपास से। आई वाज लाइक हाँ भाई ठीक है कुछ करते हैं। एंड ऑब्वियसली दैट डिडंट बूम एट दैट टाइम। मेरा भी आके मतलब 2019 में आई यूज्ड टू मेक मिसहर्ड लिरिक्स 2019-20 में, तब जाके मेरा बूम हुआ प्री कोविड। एंड देन कोविड में ऑब्वियसली देयर वाज लाइक दिस क्या कहते हैं, एकदम से लहर आई थी कि भाई सब कंटेंट में घुस रहे हैं। एंड सो वही था कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो गई थी ऑफ क्रिएटर्स, एंड देन पीपल स्टार्टेड यू नो शेयरिंग ईच अदर्स कंटेंट ऑन देयर स्टोरीज सो एज टू यू नो relatable चीजें, and that is what motivated other people to pursue content creation as a full time career. बट देन वही है कि जैसे ही कोविड हटा आधे से ज़्यादा हट गए, बिकॉज दे वर लाइक ओ शिट ये फुल टाइम कैसे करेंगे, अब तो दुनिया भी जीनी है, आगे भी जाना है, बाहर भी जाना है, दोस्तों से मिलना है, कब तक हम फ़ोन पकड़ के कैमरा लेके वीडियोस बनाएंगे। बट डोंट यू थिंक दिस कि कोविड की वजह से या फिर कंटेंट क्रिएशन अब इतना कॉमन हो गया है कि रियल टैलेंट अभी भी छुप रहा है, वायरलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बिकॉज एवरीवन हु वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, ज़रूरी नहीं है कि वो कंटेंट ही बनाने की वजह से ही वायरल हो रहा है। कुछ लोग कुछ भी बना रहे हैं, बकवास चीज़ें बोल रहे हैं, बकवास चीज़ें डाल रहे हैं, और आई वुड से हर सेगमेंट में, वेदर इट बी स्पिरिचुअलिटी, वेदर इट बी कॉमेडी, वेदर इट बी यू नो कुछ ऐसे ड्रामेटिक हो या कुछ भी हो, मतलब लोगों के अंदर स्किल सेट नहीं है बट वो वायरल हो रहे हैं और कंटेंट क्रिएशन का नाम दे दिया है। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? देखो वायरल कर कौन रहा है, हम ही कर रहे हैं हम देख रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बना दिया एकदम थर्ड क्लास, ठीक है, एंड वो वायरल हो गया। इट्स नॉट बिकॉज कि मेरा क्राफ्ट इतना खतरनाक था कि वो वायरल हो गया, इट्स बिकॉज पीपल आर लविंग इट। सो इट्स दैट कि आपके लिए जो क्रिंज है हो सकता है किसी के लिए वो बहुत कूल चीज़ हो। आप मतलब इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि मतलब भाई इसने तो क्या बकवास बनाई है, एंड देन इवन आफ्टर पोस्टिंग सच शिट कंटेंट दे आर गेटिंग फेमस, दे आर गेटिंग द फेम एंड वट एवर दैट दे डोंट डिजर्व। बट वी आर नॉट पीपल टू यू नो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं, बट वी आर नॉट समवन हु कैन ये क्या कहते हैं डायसेक्ट कि अच्छा ये इस वाले कैटेगरी के क्रिएटर्स फेमस होने चाहिए, इसके नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली यू कैन हैव योर ओन पर्सपेक्टिव्स। मेरे हिसाब से XYZ नहीं फेमस होना चाहिए, लेकिन आधी दुनिया XYZ का फ़ैन है, सो आई कैन बी यू नो KRK का तो मैं भी फ़ैन हूँ, लेकिन दुनिया में ऑनेस्टली आई मीन बट कुछ भी हो KRK हंसाता बहुत है यार, मतलब बहुत ही फ़नी और बहुत ही एकदम कहते हैं ना अनफिल्टर्ड तरीके से वो रिव्यूज़ जो देता है खतरनाक। ओ माय गॉड, का निकाला था। Yeah, true. So and like आपने जैसे अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आपने कभी टिकटॉक पे रील्स बनाई है? नहीं मैं टिकटॉक पे नहीं था। मतलब मैंने कब डाउनलोड किया था एक बार, उसमें कोविड में मैंने आई गेस कोविड में नहीं हटा था या हट गया था। कोविड में ही तो टिकटॉक की वजह से लोग आज BMW ले करके मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। बट मैंने लाइफ में टिकटॉक एक रात को डाउनलोड किया था और उसी रात डिलीट कर दिया था। एंड मैंने मतलब मैं डब स्मैश बनाता था पहले, आई यूज्ड टू बी ऑन डब स्मैश चलता था। आई मीन इट वाज अ वर्जन ऑफ टिकटॉक। इट वाज टिकटॉक में पूरा था बेसिकली, इट हैड लाइक अ रेंज ऑफ पीपल, बट डब स्मैश में बहुत लिमिटेड लोग होते थे, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज डब स्मैश कब आया था, जब मैं स्कूल में था, बैक इन 2009-10। नहीं ये तो बहुत पुराना, मतलब समवेयर अराउंड द सेम टाइम जोन। बट टिकटॉक तो मतलब हैज़ बीन देयर बहुत पहले, म्यूजिकली था उसका नाम, फिर वो टिकटॉक बना, फिर वो इंडिया में बैन हो गया। आई रिमेंबर मैंने एक रात डाउनलोड किया, एक वीडियो बनाई, उसको डिलीट करी और फिर ऐप डिलीट किया। दैट वाज माय टिकटॉक जर्नी, हार्डली 2 आवर्स। या बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने टिकटॉक को ही अपना करियर बना लिया था और उससे एक्चुअली उन्होंने इतनी बड़ी इतने घर ले लिए, इतनी बड़ी गाड़ियाँ ले ली। ओह माय गॉड, नहीं वो मुझसे नहीं होता।
So ये मुझसे म्यूजिक पे वीडियोस नहीं बनती, that पहले is that बनती is a थी। cringe thing according to you. सब्जेक्टिव अगेन, Okay. क्योंकि मेरी आज भी आप कोई भी अक्षय खन्ना वीडियो देख लो, उसमें एक भी डायलॉग नहीं है, इट इज़ अ म्यूजिकल वीडियो। अक्षय खन्ना पे तो मैं आ ही रही हूँ कि आप हमारे अक्षय खन्ना सेंसेशन बन के बैठे हो ऑनेस्टली, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है भी ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स लाइक कि आप पीपल यू आर मेकिंग पीपल लाफ। आपने अक्षय खन्ना के वर्जन को बहुत ज़्यादा आई वुड से स्ट्रीट स्मार्ट बना लिया है। अक्षय खन्ना खुद इतना कभी नहीं हंसा पाया होगा जितना नहीं आपने यार, अक्षय खन्ना बन कैसी के बातें कर हंसाया रही है हो आप? लोगों को। हंगामा, हलचल, ही इज अ लेजेंड, ही Yeah, ऑलवेज but विल बी। when you mimic someone ना, आप और ज़्यादा funny लगते हो, Probably. and people are loving you for that. So like, how do you like what was the inspiration behind doing अक्षय खन्ना, या एकदम से क्या आपको कैसे आपको चमका कि आप अक्षय खन्ना बन सकते हो? Like यार ये पता है, ये आंसर मैंने इतने लोगों को दिया ना, चलते चलते सड़कों पे मुझसे इतने लोगों ने रैंडमली, आप अक्षय खन्ना क्यों बनते हो, कैसे बनते हो, रैंडम मुझसे बच्चे पूछते हैं, बड़े पूछते हैं, उसका एक ही आंसर है यार। मतलब मैं मूवी देखने गया था, दृश्यम 2 लास्ट डे था उस मूवी का, वो हट रही थी उसके बाद, एंड आई सॉ दिस गाय अक्षय खन्ना जी, जो उन्होंने एक सीन परफॉर्म किया था, ही वाज स्टैंडिंग राइट एट दैट स्पॉट जहाँ पे अजय देवगन के कैरेक्टर ने गाड़ा होता है वो डेड बॉडी को, एंड ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर स्टिल डूइंग नथिंग। He just stood there with his hands in his pocket and ऐसे बस looking at that grave or whatever you wanna call it. And वो बस वो एक वो शॉट था, एक फ्रेम इतना खूबसूरत लगा रहा मुझे कि भाई ये बंदा कुछ भी नहीं करा, बट स्टिल ही लुक्स सो पावरफुल कि ही नोज कि अच्छा यहाँ पे तेरे सारे सीक्रेट्स खड़े ना, एंड मैं वहीं खड़ा हूँ, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो बहुत पावरफुल फ्रेम था फॉर मी एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस ऑल्सो। मुझे ऐसा लगा था वाओ, एंड आई यूज टू लव मिमिकिंग पीपल एज आई सेड। तो मैं घर आके सोचा कि आई वांट टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर मैंने 8-9 दिन लगाए उसको मास्टर करने में, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं किसी को मिमिक कर रहा था विदाउट एक्चुअली यूजिंग देयर वॉइस, इट वॉज जस्ट द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड दैट्स इट। and with that बोल वो तो क्या ही हुआ था। सो घर आया, 8-9 दिन मैंने प्रैक्टिस करी, मैं नहीं कर पाया। सो मैं हर बार ये बोल रहा हूँ, देयर यूज टू बी दिस वन कॉमेडियन जो कॉमेडी सर्कस में आते थे, मुबीन नाम है उनका, मुबीन मुबीन, अच्छा मुबीन नाम है उनका। वो अभी भी इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, एंड इज़ अ मतलब क्रेजी। उनसे दो मिमिक्री आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद थे जब मैं बच्चा था, एक मुबीन एंड एक वीआईपी। दीज टू पीपल वर लाइक द लेजेंड्स ऑफ मिमिक्री। तो मुबीन की मुझे पता थी कि वो करते थे अक्षय खन्ना की मिमिक्री, एंड ही यूज टू गो स्टेप बाय स्टेप, की पहले आईब्राउज करी, फिर ही यूज टू यू नो मतलब एक्सप्रेशंस को मैच करने वो की पूरी ठग कोशिश। ठग ठग वो तीन स्टेप्स में करते थे। वो सीधा शक्ल नहीं बनाते थे, पहले आईब्रोज फ्रेंच करते थे, फिर चीक्स अंदर, फिर लिप्स अंदर, देन ही यूज्ड टू गो। तो लाइक अच्छा, व्हाई एम आई फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू एवरीथिंग एट वन टाइम, व्हाई आई शुड ऑल्सो ब्रेक इट डाउन कि पहले ये कर, फिर वो कर, फिर वो कर। तो 8 दिन लगा कि मैंने तीनों चीज़ें मास्टर क्योंकि करी, आपने and वहाँ फिर से हो गया। आर्ट लर्न की ना, कि हाउ टू लाइक लर्न द आर्ट बिहाइंड डूइंग द मिमिक्री एंड Exactly. तो एवरीथिंग। वो ऐसे हुआ, एंड आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स डू इट। And then when you like gave it your shot, the response that came from नहीं आया था। नहीं आया था। बेसिकली जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, दैट वाज द सेकंड अक्षय खन्ना वीडियो। जो फर्स्ट अक्षय खन्ना वीडियो थी, इट वाज लाइक इट वेंट हेवायर, इट डिडंट इवन क्या कहते हैं गेट लाइक 20K व्यूज़ और समथिंग। तो वीडियो मैंने डाली, एंड मेरे को लगा अरे यार मिमिक्री इज़ नॉट माई कंटेंट, क्यों डाल दिया मैंने, बिकॉज दैट वाज नॉट माई फोर्टे बैक देन। मैंने ऐसे ही डाल दी थी फ्लूक में कि चलेगी नहीं चलेगी कोई बात नहीं। आई रियली लव्ड दैट वीडियो, मेरे को आउटपुट बहुत प्यारा लगा था, एंड आई शोड इट टू माई मॉम। वो भी कहती बहुत मस्त है, क्रेजी ऐसे। तो ऐसा ही था कि मैं सोच रहा हूँ वीडियो डाल दी, एंड लाइक 1-1.5 हफ्ते बाद अचानक से उस वीडियो पे व्यूज़ आने लग गए थे, एंड फ्रॉम 20 और 30 के 40 के ऐसे कुछ करके एक दिन में वो 400K पे चली गई थी। सो आई वाज लाइक कि हाँ, मे बी दिस इज़ द टाइम, बिकॉज दिस वीडियो इज़ डूइंग सो वेल, maybe I should do a part 2 and upload it. तो the very next day I shot this random video within the next 10 minutes. 10 मिनट में मैंने वो वीडियो बनाई होगी, एंड आई वोर लाइक अ कुर्ता। मेरे पास वाइट शर्ट भी नहीं थी, मैंने कुर्ता डाल के उसको अंडर सेटिंग करके पहन लिया था। You made your version of Akshay Khanna. हाँ, एंड उसमें And mimicked it. वो था जैसे ढूंढता हूँ मैं हर घड़ी, ये उस मूवी वो दिल चाहता है का गाना ही आएगा सा। तो इसमें मैंने ऐसे किया, और उसमें पता नहीं मैं बस खड़ा हूँ ऐसे करके, ऐसे नाच रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, एंड दैट वीडियो वेंट क्रेजी वायरल। उस वीडियो मतलब दैट इज़ दी ओनली वीडियो ऑन माई पेज टिल डेट जो एक दिन में 1 मिलियन लाइक्स पहुँची थी, व्यूज़ भी नहीं, लाइक्स पहुँची थी। एंड वो मेरा ऐसा था, दैट वीडियो मेड मी गो फ्रॉम 68K to 120K। In a day. नहीं, like अच्छा। in a span of a few days. Few days, yeah. So how do you feel when
योर हार्ड वर्क एक्चुअली पेज ऑफ, या ऐसे कुछ रैंडम सा कुछ आपने डाल दिया और लोगों को पसंद आ गया, लाइक आपको कैसा लगता है? मेरे को ऐसा लगता है इसमें बिकॉज इट्स लाइक कि अब तो मेरे को कितने साल हो गए, 2018 7-8 साल हो गए मुझे। तो ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट किया था स्केचेस से। आई यूज टू मेक स्केचेस। उसके बाद मैं बॉलीवुड स्पूफ बनाता था। देन आई गॉट इनटू misheard lyrics, then I got into characters, then I got into something else. I kept hopping from one यू character कीप to एक्सपेरिमेंटेड, exactly, because I was like कि यार वो नहीं होना कि अच्छा ऐसे ये बंदा ये बनाता है, स्टैगनेंट नहीं ये होना बंदा है, ये बनाता है, लिमिटेड नहीं रहना इस चीज़ के लिए। आई वांटेड टू, बिकॉज इनिशियली आई evolve, and initially I started doing this because I wanted to show my skill set as an actor, कि भाई एज एन एक्टर मैं ये सब कर सकता हूँ, देखो मेरे पास इतना सब है, मेरे दुकान पर आपको जो चाहिए आप ले जाओ। तो मुझे सब करना था। मैं डांस भी करता था, मैं पहले म्यूज़िक कंटेंट भी डालता था। आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, आई नो हाउ टू प्ले द काहोन, द जेम्बे, ठीक है। तो ये सब मैंने कॉलेज में स्कूल में सीखा था। आई लर्न क्लासिकल सिंगिंग फॉर 1 ईयर एंड देन टीचर ने हाथ जोड़ दिया कि तू मत गा ठीक है। सो बहुत ही क्रेजी वो रहा है। सो मेरे में ऐसे ही था कि मुझे कुछ करना है। आई डोंट वांट टू स्टिक टू दिस वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंटेंट कि हाँ बस ऐसे कर रहा है। तो आई केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग एज यू सेड। तो हाँ फिर हो गया। फिर क्या पूछा था आपने? वायरल हो जाते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? यार फीलिंग तो बहुत अच्छी लगती है कि अच्छा ओ फाइनली समथिंग इज वर्किंग, बिकॉज यू डोंट नो एज अ क्रिएटर कि क्या वायरल होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप बस कंटेंट बना रहे हो। आपको स्टार बना कौन रहा है? ऑडियंस बना रही है, आप स्टार नहीं हो। वो स्टार मेकर्स है, वो आपको स्टार बना रहे हैं। आप कुछ नहीं हो, आप कुछ भी बना दो। अभी मैं 2 दिन कुछ नहीं डालूँ, 5वें दिन में कुछ भी डाल दूँ आके, तो वो बोलेंगे क्या है ये कुछ भी डाल रहा है, मैं नहीं कर रहा इसको लाइक, या मैं नहीं कर रहा इसको शेयर। बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द जजेस, दे गेट टू डिसाइड वेदर यू नो बूम इन लाइफ और नॉट। तभी भाई ऑडियंस को हमेशा, ऑडियंस इज किंग हमेशा मान के Honestly, चलो। yeah, तो audience is king too. तो यू नो यू कांट डिसाइड, यू कांट मतलब प्रिडिक्ट कि ये फटेगा ये नहीं फटेगा। यू डोंट नो, यू कैन जस्ट वर्क हार्ड। Hope for the best. होप ही नहीं यार, होप तो बहुत ही वो हो गया, वेग हो गया कि भाई सोच लो कि हाँ ये तो फट जाए। नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड। नहीं तो जैसे क्या होता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, जैसे आप कह रहे हो आपको 7-8 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन में, और उसी के ही कंटेंट क्रिएशन से ही आपने देहाती लड़के का प्रोजेक्ट भी आई वुड से साइन किया होगा, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है जब आपको ऑडियंस एक्चुअली में प्यार करती है। बिकॉज एक एक्टर ऑन स्क्रीन आता है और अपनी जगह बनाता है लोगों के मन में, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी जगह बना चुके होते हैं और स्क्रीन पे जाते हैं, तो उनको 2x प्यार मिलता है कंपैरेटिवली। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी, और क्योंकि एक होता है ना कि एक एक्सपेक्टेशन बार यहाँ सेट किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ देखा है, ये बिना सेटअप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसके अंदर इस लेवल की कैपेबिलिटी है, तो ये ऑन स्क्रीन विद ऑल द टेक्निकलिटीज़, कैमरा, प्रोडक्शन, कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो देहाती लड़के का जो आपके ऊपर प्रेशर था, हाउ डिड यू लाइक टैकल इट? देहाती का प्रेशर, पता है देहाती के लिए तो मैं ऑडिशन दे भी नहीं रहा था। देहाती की बहुत क्रेजी स्टोरी है। बिकॉज देहाती से पहले मैंने एक शो किया था जो आकर्ष खुराना सर ने डायरेक्ट किया था। उसमें मेरे को एक छोटा सा रोल मिला था। मेरे कैरेक्टर का नाम अंजुल था। मेरा 4-5 दिन का शूट था उसमें। जुगाड़िस्तान करके शो का नाम है। तो उसमें छोटा सा रोल किया था और मैं ऐसा हो गया था, ओ भाई एक्टिंग, अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे लाइफ में। बट ऐसा हुआ नहीं। एंड ये शो मैंने 2020 में किया था आई गेस, जुगाड़िस्तान। देहाती लड़के वो शॉट इन 2023 ये नॉमिनेट भी हुआ है आईफा के फिल्म फेयर के लिए। हाँ हाँ जी, फिल्म फेयर के हाँ लिए जी, हाँ नॉमिनेट भी जी। हुआ है ये। मेरा कैरेक्टर हुआ था नॉमिनेट। I know. हाँ। I saw your stories where मैं like वो पागल हो गया था उस दिन। voting, because that is where I was like thinking of asking you कि pressure कैसे handle किया आपने? तो देहाती के टाइम पे क्या हुआ था कि ऑब्वियसली अब मैं एज आई सेड कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ 2018 से। कंटेंट क्यों शुरू किया? क्योंकि ऑडिशंस नहीं क्रैक हो रहे थे। तो मैं 2018 से सोचो ऑडिशंस भी दे रहा हूँ। तो 2018 से लेके आज तक मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ। तो इट्स बीन लाइक अ जर्नी ऑल टुगेदर। उसकी भी अलग से जर्नी है। आज मैं अपना पहला ऑडिशन देखूँ तो आई वुड बी लाइक भाई क्या कर रहा है ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली यू इवॉल्व विद टाइम, यू गेट टू नो द नुआंसेस दैट यू वांट ब्रिंग फॉरवर्ड टू द कैमरा कि क्या किसको देखना है। what are you actually better at doing? तो वो with time ही पता एग्जैक्टली चलता है। वही। तो ऐसा हो गया था कि मेरा सैचुरेशन लेवल रीच हो गया था कि भाई अब नहीं देने ऑडिशंस, बहुत हो गया। एंड मेरे टीम मेंबर्स थे, दे वर वेरी कीन। बिकॉज जो ऑडिशन आया था मतलब ऋषभ, अब तो मेरे भाई बन गए एकदम। ऋषभ करके हैं जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे।
उनकी और उनकी टीम ने एक मेरी इंस्टा पे वीडियो देखी थी जिसमें मैंने लखनऊ का एक्सेंट पकड़ा था। एंड बेसिकली जो कैरेक्टर था मेरा शशांक का, तो वो भी यूपी का बंदा है, लखनऊ का बंदा है, एंड ही वाज लाइक जिसको रंगबाज बोल लो, ऐसा बंदा है। आप कुछ कर सकते हैं मेरे साथ ट्राई, मैं लखनऊ से ही हूँ। आप लखनऊ से हो? अरे तो मतलब मेरा बहुत जो मैंने वीडियो में बोलता वो तो बहुत लखनऊ की अदब वाली भाषा है, हाँ, वो थोड़ी यूज़ सी। करी, तो मेरे को याद भी नहीं वो क्या था। इट वाज फॉर अ ब्रांड 2M करके, चिप्स का 2M है ना, तो वो लखनऊ जायंट्स IPL की टीम का प्रमोशन था उस वीडियो में। सो दे वांटेड मी टू से समथिंग, ऐसे कुछ इंटीग्रेट करना था, तो मैंने वो किया था। एंड दैट वीडियो रीच्ड ऋषभ एंड हिज टीम, एंड उन्होंने कहा इस बंदे का ऑडिशन मंगा के देख लो, जो भी होगा देख लेंगे। एंड मैं पक गया था उस टाइम पे ऑडिशंस देके, लाइक मेरे को नहीं देने यार, बहुत हो गए, इतने रिजेक्शंस फेस कर लिए, बिकॉज अब तक तो कितने दे दिए मैंने। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमने 10 ऑडिशन दे दिए, 100 दे दिए, कुछ हो नहीं रहा। और मैं सोच रहा हूँ भाई 100 ऑडिशन में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें पता नहीं कितनी मुश्किल से अभी तुम्हें कितने पापड़ बेलने हैं, बिकॉज मैंने कितने दे दिए होंगे, 600 800 900 1000, कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज ऑडिशन बनाओ, भेजो, डिलीट कर दो, बिकॉज नहीं है, स्पेस भी नहीं है फ़ोन में, ना तुम्हारे मेंटल लेवल में इतनी स्पेस है कि भाई तुम बार बार रिजेक्शन फेस करके इसमें क्या है, इसमें क्या है, नहीं हो पाता। ऑब्वियसली वो बहुत ही ड्रेनिंग होता है, बहुत बहुत होता है। ड्रेनिंग होता है। तो मेरी टीम पीछे पड़ी मेरे कि 3-4 दिन भेज दो, मैं कहा नहीं हूँ, भेज दो, मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। मैं हूँ अवेलेबल, बट अंदर से नहीं आ अंदर से रहा ना। अवेलेबल नहीं हूँ। एंड एकदम से फिर क्या हुआ कि मैं एक दिन आई वॉज सिटिंग एट माई पापा का स्टोर है हमारा एक उसका, तो मैं शोरूम पे बैठा हुआ था, एंड हम लोग उसको 8 सवा 8 बजे तक वी मतलब क्लोज इट, एंड मैं घर जाता हूँ, तो मुझे एकदम से मैसेज आता है प्लीज़ भेज दो यार, प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार भेज दो। फिर मैं ऐसा हो गया था, ठीक है भाई भेज देता हूँ, बहुत दिमाग खा रहे हैं, रोज़ दिमाग खाएंगे, इससे अच्छा है 5 मिनट में करो, भेजो। मुझे अभी भी याद है मेरे फ़ोन में होगा वो ऑडिशन, मैंने मुँह पे पानी मारा, मुँह धोया भी नहीं, मेरी टी-शर्ट गीली है मेरे बाल गीले हैं, बाल भी नहीं बना रखे मैंने, बस मुँह डैब किया, एक टेक दिया और भेज दिया, दूसरा टेक भी नहीं दिया, बिकॉज आई वाज लाइक भाई नहीं देना। उस ऑडिशन में इतनी इम्परफेक्शंस है, इतने फंबल्स है दुनिया भर के, उसमें मैंने वो डायलॉग भूल गया तो कुछ भी बोल रहा हूँ, इम्प्रोव मार दिया एंड में मैंने कि कुछ भी द बोल दिया। अनफिल्टर्ड राघव शर्मा, गुस्से वाला राघव शर्मा था वो, कि भाई वो हो गया मेरा दिमाग। फ्रस्ट्रेटेड राघव हाँ, शर्मा। एंड अपेरेंटली दैट वर्क, पता नहीं लोगों को क्या पसंद आ गया। आई रिमेंबर मेरे को सर ने, मतलब हमारे जो डायरेक्टर थे प्रशांत सर, उन्होंने बोला था कि इस कैरेक्टर के लिए बहुत लोगों ने ऑडिशन दिया था, आई गेस, मतलब उन्होंने एक नंबर बताया था, बट मुझे पता नहीं वो एग्जैक्ट नंबर है या नहीं, अब मैं यहाँ बोल दूँ और वो हो नहीं तो लोग मेरी बेइज्जती करें, तो मैं बता नहीं रहा, बट 3 डिजिट या 4 डिजिट नंबर था वो, कि इतने लोगों ने ऑडिशन किया था उस कैरेक्टर के लिए, एंड यू आर द वन हु गॉट सिलेक्टेड बिकॉज यू इम्प्रोव्ड एट द एंड। मैं बोले हाँ अच्छा एंड मैं तो गिव अप करके बैठ रहा था वहाँ पे। सो देहाती वॉज अ फ्लूक, बोलो जो भी बोलो, बट खुले कुछ कपाट खुले किस्मत के मेरे। एंड देहाती पे जब मैं सेट पे पहले दिन गया, पूजा हो रही थी, तो मेरे को समझ आया कि क्या क्या होता है सेट पे, बिकॉज ऑब्वियसली उससे पहले जिस सेट पे मैं गया था उस पर 3 दिन गया, 4 दिन गया, बट अब आप स्टार्टिंग से हो, आप वर्कशॉप्स का पार्ट ले रहे हो, 15 दिन आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है, आपके डायलेक्ट कोच होते हैं जो आपको लखनऊ की भाषा सिखाते हैं। मुझे डांट पड़ती थी क्योंकि मेरी आदत थी दिल्ली में, मतलब मम्मी पापा ने सिखाई है, थोड़ी परवरिश अच्छी करी है, कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ मैं हाँ जी बोलता हूँ, लखनऊ में हाँ जी नहीं बोलती, लखनऊ में हाँ बोलो भैया। तो अब मेरे को वो जो डायलेक्ट कोच थे हमारे दिनेश सर, उन्होंने बोला था तुम हाँ जी क्यों बोलते हो? मैंने कहा सर हाँ जी तो नॉर्मल है हाँ जी। कहता अगर तुमने अब हाँ जी बोला मैं तुम्हें डांटूंगा, मारूंगा। तो मुझे 15 दिन ट्रेन किया गया था कि मैं हाँ जी ना बोलूँ, मैं हाँ बोलूँ, हाँ, क्योंकि उनको ऐसे। हाँ उनको चाहिए, क्योंकि खुनक वाला हाँ। मेरा कैरेक्टर थोड़ा मतलब फनी बकचोद बंदा था, बट ऑन दी अदर हैंड ही हैड लाइक अ वेरी डार्क साइड, डार्क मतलब बैक स्टोरी। तो वो दर्द है उसमें जो ऑडियंस को नहीं पता, बट आई शुड नो। तो बहुत सारे नुआंसेस थे, बहुत सारी बैक स्टोरीज थी, जो जिसकी वजह से वो 15 दिन की वर्कशॉप्स होती है आपके एक्टर्स फ्रेंड्स के साथ, जो तनिष, शाइन, साम्या, हम सारे चारों बैठ के लीड्स बैठते थे साथ में, हम रोज़ बाहर घूमते थे ऐसे। मेरा वो मेरा टाइम था मुंबई में, दैट मेड मी फॉल इन लव विद बॉम्बे। आई लव बॉम्बे बिकॉज वो टाइम जो मैंने बॉम्बे में बिताया है, आई गेस 4-5 महीने में बॉम्बे में था, वर्कशॉप से पहले, फिर शूटिंग के टाइम पे, फिर हम लखनऊ गए 1 महीने, वापस आए मुंबई में शूट करने, वहाँ रुके, प्रमोशंस हुई, तो वो बहुत खूबसूरत टाइम था वो। पर ऐसा क्या है जो बॉम्बे का आपको बहुत पसंद है? क्योंकि पर्सनली मैं भी मुंबई रही हुई हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से की है, मुंबई से, जय हिंद कॉलेज से। समझ गया। और मुझे मुंबई बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज मुंबई सो सेल्फ सेंटर्ड एंड इट इज़ सो फास्ट पेस्ड कि वहाँ पे 24 घंटे सब खुला है। और एक होता है ना कि आप थकते ही नहीं हो यार, शहर ही नहीं थकता है, तो जब शहर नहीं थक रहा है तो लोग तो थक ही नहीं सकते हैं। तो वही है ना, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो थकते नहीं।
मतलब एक And- एक्टर की जर्नी एक्चुअली होती भी वैसी है ऑनेस्टली. दैट इज हाउ यू नो थिंग्स फॉल इन प्लेस, आई वुड से, फॉर एन एक्टर की. एंड मुंबई इज़ वेरी वेलकमिंग आपको. I don't feel. मेरे लिए I मेरे I have the opposite of what you're saying for Bombay. So आई वॉज yeah. वेरी ग्रेटफुल भाई मुंबई को लेके, बट दैट इज़ वन थिंग वाई विच इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम शिफ्टिंग टू बॉम्बे, बिकॉज मुंबई मेरे लिए एक दलदल है. कैसा दलदल कि अगर मैं वहाँ चला गया, मैं इतना छूट मिलेगी ना, मुझे इतनी छूट मिलेगी, मैं खो जाऊँगा. इसलिए मैं मुंबई, मेरा पैक्ट है. मेरा 2018 में मुंबई में पैक्ट बनाया था मैंने. मैं पहली बार गया था, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं मुंबई, क्योंकि मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था मुंबई में, तो मैंने कसम खाई थी या तो मैं सिर्फ काम के लिए आऊँगा या बप्पा के लिए आऊँगा और किसी के लिए नहीं आऊँगा. तो फिर मैं जंप टू 2023, आई फ्लू डाउन टू बॉम्बे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देहाती के मॉक शूट के लिए. उससे वो 5 साल कभी कभी ना आना हुआ ना जाना हुआ, कुछ नहीं. 5 साल बाद सीधा मैं मुंबई उतरता हूँ और वो काम के लिए था. So that trauma made you think that कि मैं इस दलदल में नहीं फंसूंगा. नहीं, फिर मैं जब मुंबई वापस गया तो अच्छा, अब जब that मैं, perspective changed. हाँ, तो मुझे मुंबई इतना पसंद आने लगा. वही है कि कोई स्केड्यूल नहीं है, रात को 3 बजे तक दोस्तों के साथ 4. घर पे क्या है, अब तुम 3 बजे तक घर पे नहीं पहुंचे, मम्मी उठी हुई है, पापा उठे हुए हैं, कहाँ थे, फोन गेट आ खोलने जाता है हैं. तुरंत. ये तो वही है कि पता है कि अगर यहाँ टाइम से नहीं पहुंचे, माँ उठी हुई है, मम्मी सोएगी नहीं, तो वो एक अंदर वो होता है ना हिचक कि भाई उनको सुलाना है, घर पहुंच जा शर्मा. ठीक है, मुंबई में तो कोई सोए ना सोए, तुमको पता है तुम बिगड़ जाओगे. और मुझे बिगड़ना नहीं है, क्योंकि जिस दिन बिगड़े, मुंबई एक ऐसी जगह है, वो आपको इतना प्यार देगी, इतना सम्मान देगी, इतनी आपको इंडिपेंडेंस देगी, जिसकी अगर आपको लत लग गई, आप बिगड़ जाओगे. और मैं बहुत जल्दी बिगड़ता हूँ. मैं बहुत बेशरम आदमी हूँ. बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने बारे में क्लैरिटी है, बिकॉज यार इन सब चीज़ों ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. और आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी आते जाते रहते होगे ना, मुंबई से मुंबई जाते होगे शूट करके, देन यू कम हियर. Yeah. तो कंटेंट क्रिएशन आपका फुल टाइम, लाइक दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग फॉर फुल टाइम बेसिस ऑन, और like you're doing something else also? content is everything. You have pursued content creation. Okay, nice. Never was. That's like बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी लग रही है ऑनेस्टली नहीं है आपकी. यार, बस मैंने वो अगर मेरा वही है, मैंने अभी आई गेस किसी पॉडकास्ट नहीं, किसी तो शाहरुख खान कोई तो इंटरव्यू में मैंने सुना था कि कोई तो वहाँ पे बहुत ही लेजेंड आदमी बैठे थे शाहरुख खान के सामने. मेरे को नाम ही नहीं पता, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ. कोई बात नहीं, कभी कभी बातें याद रह जाती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है. वही है कि मतलब उन्होंने एक चीज़ बोली थी, एंड आई हैड दैट थॉट बहुत पहले से अपनी लाइफ में, मतलब दिमाग में, बट उन्होंने फिर से बोल दी तो मुझे लगा हाँ यार राघव, डोंट फॉरगेट दिस. तो यही इसी माइंडसेट से तूने शुरू किया था, एंड अब तेरे को मतलब इंस्टा पे रील देखते देखते भी तेरे को एक साइन मिल गया कि नेवर लेट दैट गो. तो मेरा यही है, देयर इज़ नो प्लान बी, कभी होगा भी नहीं. बिकॉज अगर प्लान बी आपने सोच के चला है, तो आप मतलब आपको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे अपने नहीं, प्लान ए को. आपको प्लान ए पे भरोसा ही नहीं है. हाँ, ये भी. देखो और मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं एक स्टेपनी लेके चलूँगा. स्टेपनी तब लेके चलो कि भाई हाँ गाड़ी में हो, लाइफ में नहीं. दिस इज़ वेरी नाइस. तभी मैंने आपको इंस्पायरिंग बोला. आपको नहीं लगेगा, मेरे लेंस से देखो तो आपको लगेगा. सो जैसे आपको इतना टाइम हो गया है कंटेंट क्रिएशन में, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस आए हैं, और जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आप क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहोगे? चेंजेस एज इन कैसे चेंजेस? मतलब कि In the जॉनरे game. को लेके, लाइक व्हाट इज़ हाँ, दैट ठीक है, ऑडियंस समझ इज गया. एंजॉइंग, एंड लाइक किस टाइप का कंटेंट मेजरली, बिकॉज आप हर टाइप का कंटेंट आप बनाते होगे ना. आपका ये तो आपको आप लोगों को हंसाते हो, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है. तो लोग पसंद ज़्यादा करते हैं, बिकॉज पूरा दिन इंसान काम करके आ रहा है, उसके बाद अगर रील स्क्रॉल कर रहा है, उसमें भी उसको कुछ ऐसा दिखे जहाँ उसको और ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स आए, तो वो और डिप्रेशन में जाएगा. नहीं, बट मैं वो भी दे रहा हूँ. वो तो वही मैं बोल रही हूँ कि लाइक आपको डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कंटेंट की नॉलेज है. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैज़ चेंज्ड इन द इंडस्ट्री, एंड व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वुड लाइक टू गिव द कंटेंट क्रिएटर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद देयर जर्नी? देखो मैं इतना कोई तुरम खान तो हूँ नहीं जो मैं किसी को टिप्स दे दूँ. मैं जितना मैंने अभी तक कमाया है, समझा है, वो बता देता हूँ. टिप्स नहीं है दोस्तों. बस भाई समझ के सुन लो. मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब शुरू किया था तब ऑब्वियसली ऑडियंस अलग थी, तब रिटेंशन ज़्यादा था. फिर बीच में एक स्पैन आया जब रिटेंशन बहुत कम हो गया, ऑडियंस 7 सेकंड देख रही है वीडियो, 3 सेकंड देखी, नहीं देखी, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते रहे. तो अब वापस एक वो फेज़ आ गया है व्हेन पीपल आर एक्चुअली एन्जॉइंग लॉन्ग फॉर्मेट, कि पीपल आर गेटिंग बैक टू लॉन्ग फॉर्मेट, कि हाँ अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट डालोगे, बिकॉज आर्ट को ना आप टाइम स्पैन से नहीं जज कर सकते. एंड ये मैंने गांठ अपने दिमाग में बांध ली है कि आर्ट है, अगर तेरे दिमाग में लग रहा है शर्मा की, मैं अपने आप को शर्मा बोलता हूँ थर्ड पर्सन में, ठीक है, नहीं मतलब किसी को समझना है तो मेरे दिमाग में है कि शर्मा अगर तुझे कुछ उतारना है, तुझे लग रहा है कि भाई ये कुछ है,
this should reach the masses, and if not, even if not the masses, this should reach the people you मतलब like, or basically the people who follow you. Then don't care about the timelines कि भाई ये वीडियो 3 मिनट की हो गई तो अब वायरल नहीं होगी. जैसे इंस्टा पे क्या है, इंस्टा पे रील्स की लिमिट 3 मिनट है, एंड इफ़ यू अपलोड वीडियोस बियॉन्ड 3 मिनट्स तो वो क्या होता है कि वो न्यू ऑडियंसेस को शेयर नहीं होती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आपके पर्टिकुलर फॉलोअर रेंज को. एंड वही वीडियो अगर वो 1 मिनट की है, 1.5 मिनट की है, तो इट विल बूम, इट विल रीच, मतलब अगर हड़प्पन ज़माने में भी किसी के पास पहुंच जाएगी, इतनी इंस्टा की पार है. मगर वही है कि तो मैं ऐसा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आर्ट वो 1.5 मिनट में उतर सकता है. अगर आपका आर्ट मांग रहा है 3 घंटे, उसको 3 घंटे दो. अगर आपका आर्ट मांग रहा है 3 सेकंड, उसको 3 सेकंड ज़्यादा खींचो मत. तो मैंने कहानियाँ बनाई, मैंने चाय बिस्कुट करके एक मेरी वीडियो इत्तेफाक, है, इत्तेफाक तो मेरी एक सीरीज़ है, चाय बिस्कुट करके एक मेरी, चाय बिस्किट, चाय बिस्कुट, बिस्कुट, हाँ. ओके. तो चाय बिस्कुट करके मैंने एक कहानी बनाई थी आशीष सानी के साथ, मेरी दोस्त है. तो उसमें एक मतलब एक 2 स्ट्रेंजर्स की कॉन्वर्सेशन दिखाई है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सपेक्टिव्स. एंड वो अगर मैं 1.5 मिनट में निपटा देता ना, लोगों को कहानी तो समझ आ जाती, उस पर लाखों लाखों लाइक्स आ जाते, शेयर्स आ जाते. लेकिन जो मुझे लगता है जो द आर्ट ऑफ फील एंड पॉज, ठहराव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोगों को, अगर आपको बढ़ना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, वो सब समझना पड़ेगा. डोंट रन बिहाइंड व्यूज़, डोंट रन बिहाइंड मनी, ऑल ऑफ दैट. देखो वो आना होगा, किसी दिन आ जाएगा. आप अपने क्राफ्ट पे भरोसा रखो, आपका क्राफ्ट चल जाएगा यार. चाय बिस्कुट मैंने बनाई 7 मिनट 48 सेकंड्स की वीडियो है, मेरी पहली इंस्टा की वीडियो जो इतनी लंबी है. ना मैंने उससे पहले कभी डाली थी, ना उसके बाद आज तक डाली है. मतलब अभी तो डाली है मैंने 2-3 महीने पहले. उस वीडियो पे इस समय 4 लाख समथिंग व्यूज़ है. बट टू गेट 4 लाख व्यूज़ ऑन अ 7 मिनट वीडियो is a huge thing. is better than getting 10 million views on a 5 or 8 second video like from me. normal Because reels. उस पे मेरा शर्मा उतर गया है कि भाई शर्मा ने लिखा है कुछ. उस वीडियो पे मैंने 3 महीने काम किया था. बिकॉज 7 या 8 मिनट के लिए अगर आप अपने आप को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो आप कितना टाइम फेक करोगे, वो रियलिटी आएगी. क्योंकि 30 सेकंड में आपको पता है, हाँ ये ना ब्रेन को वो मसल मेमोरी हो जाती है कि यार ये तो मैं रोज करता हूँ या करती हूँ, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. बट इफ़ यू आर एक्चुअली शूटिंग 10 मिनट या 15 मिनट के लिए, तो लोग आपकी एनर्जी पकड़ लेते हैं. एंड उसके लिए मतलब इवन आशीष सानी एज अ को एक्टर इज़ वेरी नाइस. आई रिमेंबर वो वीडियो हम लोगों ने कितने बजे, 3 बजे, हमने 4 घंटे में शूट करी थी वो वीडियो. बट देन अगेन मतलब आपको एज अ कैरेक्टर कॉम्प्लीमेंट करना है स्क्रीन पे अपने सामने वाले के डायलॉग्स को, एंड यू हैव टू रिवर्ट. तो वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है उस तरीके से कि उसको पता है कि अच्छा यहाँ पे क्या बोलना है, उसको समझ आता है. बिकॉज वी बीन वर्किंग टुगेदर फॉर व्हाट, हमको हो गया कुछ टाइम साथ काम करते हुए, हमने काफ़ी वीडियोस में काम किया. तो अब हमें समझ आ जाता है कि हाँ इसको यहाँ पे पॉज दूँ, इसको यहाँ पे स्पेस दूँ, ये अपना इम्प्रोव मारेगा. क्योंकि उसको पता है कि मैं लाइंस पे नहीं स्टिक करता, क्योंकि लिखा मैंने, मुझे पता है मैं कहाँ से जोड़ के कहाँ से वापस ले आऊँ. तो उसको भी अब अंडरस्टैंडिंग बैठ गई हमारी. तो आप डायरेक्शन और राइटिंग सब कुछ आप करते हो? डायरेक्शन, राइटिंग, एडिटिंग. अच्छा, यू आर एन एडिटर ऑल्सो? हाँ मैं तो बेसिकली ये मुझसे बहुत लोग पूछते खुद हैं. का कंटेंट करते हो एडिट? हाँ. मतलब कि नहीं, एडिटर एज इन जनरल एडिटर या लाइक खुद का अपने खुद के? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और का कंटेंट कभी एडिट कर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकता और मैं अपना किसी और को समझा नहीं सकता. क्योंकि जो मेरा विजन है, हो सकता है कि कोई वहाँ पे आके एकदम सेम उतार दे, बट 19-20 का फ़र्क रह जाएगा और मुझे वो 19-20 का फ़र्क खलेगा कि यार नहीं ये मैं नहीं करूँगा. मेरी टीम में बहुत होनहार एडिटर्स हैं, मोक्ष, मुस्कान, उनकी पीछे और टीम है बहुत बड़ी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों और उनकी पूरी टीम क्रेजी लोग हैं. मतलब जब कुछ ऐसा कंटेंट हो, कुछ ब्रांडेड काम हो, जो कुछ हो, जो मेरे पास टाइम ना हो, तो मैं उनको दे देता हूँ, इतना मेरे पे पूरा भरोसा है. बट जो आर्ट मैंने लिखा ना, जो मुझे लगता है यार शर्मा ये तो यार इस पे बिल्कुल ये फटेगा नहीं, फटेगा भी नहीं, बट शर्मा इस पे रिस्क नहीं ले सकते. अच्छा, इस पे तू एडिटिंग के केस में इस पे तू खुद उतर, इस पे तू खुद ध्यान दे, इस पे तू खुद कर. तो मैं सुबह उठता हूँ और सुबह से लेकर रात तक बैठता हूँ और एक एपिसोड एडिट करता हूँ. मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे कुछ नहीं है कि भाई टाइम जा रहा है कुछ और कर लेता है इतने टाइम में. नहीं, मेरे को ये है कुछ प्यार से मेहनत से बनाया, उसको अपना टाइम दे. क्योंकि मुझे लगता है मेरा पर्सपेक्टिव, मैं किसी को समझाऊँ, फिर वो कुछ करे, फिर वो मेरे को कुछ दे, मैं कहा अरे यार इसमें तो इसने ये कर दिया, फिर मैं उसको, उसमें भी उतना ही होना है तो मैं ही दे देता हूँ टाइम. तो मैं अपना एडिट खुद कर लेता हूँ. एंड आई बिलीव जब आप खुद अपने क्राफ्ट पे एडिटिंग पे बैठते हो तो आप समझ पाते हो क्या हुक है जो ऑडियंस तक आपको पहुंचाना है, और क्या चीज़ है जिससे आप समझा पाओगे ऑडियंस को कि आप
आपने बनाया क्या है। एग्जैक्टली। तो एडिटिंग, बिकॉज आई फील जो शूट होता है वो बहुत रॉ होता है, बट एडिटिंग उसको एक नया वर्स दे देती है। सो एडिटिंग इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू सेड इट वेरी ब्यूटिफुली कि शर्मा खुद उतर, खुद देख क्या करना है, विच इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, और ये लोगों को करना भी चाहिए। एंड लाइक अब तो जैसे आपने एक ऑडियंस बेस अपने लिए, लॉयल ऑडियंस बेस क्रिएट किया है, एंड आई फील और भी आगे क्रिएट होगा क्योंकि आपका क्राफ्ट बहुत प्यारा है। तो आपको क्या कैसा लगता है फ़ैन बेस देख करके, कि लोगों से प्यार जब आपको मिलता है तो आपको लाइक जैसे आप कभी रैंडमली जा रहे हो किसी क्लब में चले गए या कहीं गए, लोग पहचानते हैं, कैसा लगता है? यार अच्छा लगता है, मतलब अभी तक किसी ने बुरी तरीके से तो नहीं पहचाना, तूने मेरा बटुआ मारा था ऐसे तो किसी ने नहीं पकड़ा। बट लाइक हाँ, अच्छा ही लगता है जब कोई मिलता है। अक्सर अब ऐसे ही होता है, हाँ अक्षय खन्ना होना, अब अक्षय खन्ना होना, मेरे को लगता है हाँ। मेरे को पहुंच गया actually मेरा। नहीं, बट वो है कि मुझे ये मतलब जैसे वो लोग हैं ना कि मतलब मुझे अक्षय खन्ना से जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे ये चाहिए कि यार मुझे लोग अक्षय खन्ना से नहीं पहचाने, मुझे लोग राघव पहचाने कि शर्मा। राघव शर्मा है जो अक्षय खन्ना करता है, लेकिन भाई ये सब भी करता है। तो अभी मैं उस पेडेस्टल पे पहुंचा हूं जब लोग मुझे जान रहे हैं, वेरी ग्रेटफुल, टचवुड भाई, जिंदगी में सबका भला हो। बट अब मुझे उस पेडेस्टल पे इससे आगे बढ़ना है कि भाई ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, दिस इज़ नॉट हु आई एम, There's दिस more इज of it. दिस इज समथिंग आई डू। Part of me. या दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी, दिस इज़ नॉट माई होल पर्सनैलिटी, आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट। तभी मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ। अब जितना भी सीरीज़ आप मेरे प्लेटफॉर्म पे देखोगे सब मैं लिखता हूँ, सब मेरा वो है, डायरेक्ट वायरेक्ट सब मैं करूँगा, बिकॉज मुझे वही है कि अगर सीखा है थिएटर में इतना सब, मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना सब सिखाया है, जिनसे मैंने ये स्किल्स उठाई है जो भी है, तो उसको उतारो ना पेन पेपर पे। जैसे इत्तेफाक में आपका जो कैरेक्टर था वो इंटेंस था, सस्पिशियस था कि नेक्स्ट मूव इसका क्या है, सोचो सोचो सोचो, फिर मैं दूसरा पार्ट निकालूंगा, देखूं कहाँ तक पहुँच रहे हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू दैट हैज़ टू बी कम आउट देयर, एंड लाइक ऑब्वियसली आई नो यू आर गोइंग टू डू वंडर्स। अच्छा, अब एक बात ये बताओ कि कोलैबोरेशन जब होता है, लाइक कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, लोग घूम रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मतलब इट्स अ वेरी फन लविंग जॉब। कैमरा के पीछे आई नो बहुत ही मेहनत है, बिकॉज आई एम ऑल्सो माई सेल्फ, आई जस्ट स्टार्टेड माई पॉडकास्टिंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड द हसल। बट किस लेवल पे इंसान पैसा कमा सकता है और कैसे पैसा बना सकता है? यार दैट डिपेंड्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया भर के व्यूज़ आ रहे हैं तो आपको दुनिया भर के ब्रांड्स आएंगे। बिकॉज ब्रांड्स का भी एक वो होता है कि ब्रांड्स ये देखते हैं कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है। बिकॉज ब्रांड्स को ये देखना है कि अगर अच्छा मैं आपसे ये बोतल करवा रहा हूँ प्रमोट, तो क्या आपकी ऑडियंस में वो क्षमता है कि वो ये खरीद सके। बिकॉज हो सकता है आपकी ऑडियंस टीयर 1 की हो, टीयर 2 की हो, टीयर 3 की हो, इन टीयर्स में डिवाइडेड होती है। तो जिस टीयर में सबसे ज़्यादा वो होता है बाइंग कैपेसिटी, दैट इज़ टीयर 1, तो ब्रांड देखता है कि आपका ऑडियंस वहाँ पे कितना फैला हुआ है। कुछ क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियोस गलत लेवल फट रही है, मतलब वो निकाले जा रहे हुए 10-10 12-12 मिलियन, लेकिन उनकी जो मतलब वो आ जाता है वो टीयर 3 टीयर 2, तो ब्रांड्स वो देखते हैं कि अच्छा इनके ऑडियंस पे, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू अगेन, कि लोग सोचे दिस इज़ मतलब वही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू। बस आपने क्वेश्चन पूछा, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि उनको ये देखना है कि अच्छा इस जगह पे शायद मेरा प्रोडक्ट इतना ना बिके टीयर 1 लोगों में। एंड देन एज वाला डेमोग्राफिक भी आता है कि जिसकी ऑडियंस मेंबर फॉर दैट मैटर अगर 14 से 18 के बीच में है, ब्रांड्स इनको नहीं अप्रोच करेंगे क्योंकि 14 से 18 का बच्चा क्या खरीदेगा। जिसकी ऑडियंस वेरी कर रही है फ्रॉम 25 टू 35 एंड बियॉन्ड, तो ब्रांड को लग रहा है हाँ इसके पास लोग हैं जो कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो उनके पास ज़्यादा जाएंगे कि हाँ ठीक है। सेम इज़ विद टीयर, कि अगर यहाँ पे ज़्यादा लोग पैसा खर्चने वाले तो उनके पास जाओ। मेरे को ये टी शर्ट बेचनी है, सेम टी शर्ट बाज़ार में 100 रुपये की मिलेगी, मैं अपना ब्रांड का ठप्पा लगा के इसको 1200 की बेचूँ, और मैं उस क्रिएटर से प्रमोट करवाऊंगा ना जिसकी ऑडियंस वो है जो 100 रुपये की टी शर्ट होने के बावजूद भी 1200 इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि ब्रांड को भी पैसा कमाना है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो इट इज़ क्रेजी मनी, इट इज़ फास्ट मनी, बट इट इज़ हार्ड मनी। Okay. इट इज़ वेरी हार्ड मनी। As a creator, if a person is like doing content creation full time basis पे, तो अगर वो actually अपनी creativity को on ground ला रहा है तो पैसा अच्छा मिलता है। कब मिलता है दैट ऑल्सो डिपेंड्स, बिकॉज मेरी पहली डील जब मैंने एक्चुअली पैसा कमाना शुरू किया वो आया होगा 3 साल बाद या 4 साल बाद कंटेंट बनाने के। तो उस 3 साढ़े 3 साल में मैंने कुछ कमाया भी नहीं। वो लोग देखते हैं कि वो लोग नहीं देखते, उनको लगता है भाई क्रिएटर आए हुए हैं, भाई महंगे ये तो जूते, घूम रहा है, ये enjoy गाड़ियाँ, कर ये रहा है। शर्ट पहन के, जैसे आपने बोला BMW टिकटॉक, वो बट वही है कि
जब इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके पास जब कुछ था भी नहीं, कोई लॉयल फैन बेस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो 3.5-4 साल उन्होंने कुछ कमाया भी नहीं। तब वो लाइबिलिटी बन के अपने माँ बाप के साथ बैठे हैं, कुछ है, माँ बाप भी कह रहे क्यों बैठा है, छोड़ दे ये सब। बट देन वो 3-3.5 साल वो घिसे हैं अपने आप को, और अगर आपने वो घिस दिया अपने आप को, उसके बाद आप निखर के निकल गए। दैट इज़ व्हाट वर्क्स। अभी इतने सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए आपने, अपनी जर्नी के बारे में इतना कुछ बताया। आई मीन इट वाज अ लॉट to know what Raghav Sharma actually is. So what Raghav Sharma is actually going to be in future? Like कुछ टीज करो हमें अपने प्रोजेक्ट से, या फिर कुछ ऐसे आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी है सीरीज़ को लेके जिससे लोगों को पता चले, वेट करे लोग कि हाँ राघव शर्मा कुछ नया करने वाला है। मैंने कुछ लिखा तो है 12 एपिसोड्स का। मैंने लाइफ में कभी इतने सारे एपिसोड्स का कुछ नहीं लिखा, बट मिनी सीरीज़ ही है। एंड तो वही है, अभी मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ, उसी की मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। मतलब 3-4 किरदार है उस कहानी में, मैं भी हूँ। तो एक किरदार की लॉकिंग बाकी है, बाकी सब हो चुका है। फिर हम रैकी करेंगे कहाँ पे इट इज़, बट दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर रिटन, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग। इट हैज़ रोमांस, इट हैज़ थ्रिल, इट हैज़ सस्पेंस, इट हैज़ ट्रॉमा, इट हैज़ फन। तो मतलब मैंने हर चीज़ को गोल मेल के मतलब एक मिक्सी में डाल के घों करके घुमा दिया और पी लिया और उतारा है मैंने, उस चीज़ को लिखा है। तो वो आ रहा है नेक्स्ट। एंड बाकी तो यार ऑडिशंस वगैरह तो चलते रहते हैं। अगर कुछ क्रैक हो गया किसी दिन, यशराज वशराज वर्मा ने कभी कॉल किया कि शर्मा नेटफ्लिक्स तुम ने तो आपको कॉल किया अरे वो मंडाला तो मर्डर्स के लिए। उसके प्रमोशन के लिए बुलाया था। तो हाँ, मेरे को कुछ इतने भी मैसेज आए ना, वो आपका शो आ रहा है, माय गॉड yeah कांग्रेट्स। it's actually a very huge thing because you have started something with scratch, and a platform like Netflix is calling you for the promotion. It's in itself is a very big thing, I मुझे would याद say. है ये कोविड के टाइम पे जो नए नए क्रिएटर्स थे हु स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन आफ्टर मी, तो उनको नेटफ्लिक्स से कोलैब्स आ रहे थे। अच्छा। एंड आई हैड दैट ड्रीम कि भाई यार Manifestation. नेटफ्लिक्स के साथ काम करना है शर्मा। नेटफ्लिक्स बिकॉज इज अ ह्यूज यार, एक क्या क्या गुडविल है, क्या ब्रांड है, जो भी है। Obviously. नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स आजकल के टाइम पे। तो वही था कि मेरे टाइम पे यार नेटफ्लिक्स के साथ काम करना है, नेटफ्लिक्स। एंड मेरे पास एक बार सामने से अपॉर्चुनिटी आई थी 1-1.5 साल पहले कि नेटफ्लिक्स के साथ, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट दैट वेल। तो मैंने कहा यार नेटफ्लिक्स चला गया। बट फिर सामने से फिर आया तो इस बार लगा, जैसे आपने अभी बोला ना कि यार कि मतलब नेटफ्लिक्स, तो वही है कि मैं एक और चीज़ बताऊंगा अभी जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई बिकॉज ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड। तो वही है कि अभी मेरे को एकदम से रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार मैंने नेटफ्लिक्स क्रैक कर लिया है, जो अभी रियलाइज़ हुआ मुझे। इससे पहले जब मैं नेटफ्लिक्स पे था, वो इवेंट में मैं बैठा हूँ, लेजिट ऐसा था जो हम मंडला मर्डर्स के लिए गए थे। अच्छा, इट्स मंडला मर्डर्स। मर्डर्स। ओके, मैं मंडाला बोल हाँ, रही मैं भी थी। वहाँ मंडाला, मेरे को वो आर्ट वाला मंडाला लग रहा था, बट इट्स मंडला मर्डर्स। तो उसमें भी ऐसा था कि इट वाज इतना उन्होंने अच्छा किया था सिस्टम कि जितनी भी मेन कास्ट थी, बी इट वानी कपूर और हुएवर, तो वो सब 8 टेबल्स थी वहाँ पे, हर टेबल पे जाके बैठते थे। तो और मेरे ही साइड वाली सीट खाली थी, तो एवरी टाइम जो एक्टर्स आके बैठे थे वो मेरे साइड में बैठे थे। तो वो उस लेवल पे मेरे लिए अच्छा हो रहा था कि वाह भाई कि थिंग्स आर डूइंग सो वेल like the actors or whoever you are watching on screen, वो आपके सामने बैठे हैं। वो साइड में बैठे एंड वी आर टॉकिंग टू देम, वी आर प्लेइंग गेम्स टुगेदर। सो बहुत क्यूट लिटिल सा मोमेंट था मेरे लिए। एंड देन मेरे को एकदम से वही याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ना मेरे घर पे एक डिलीवरी वाले भैया आए थे। मेरे भाई ने एक सूट खरीदा था अमेजोन से एंड उनको वो फिटिंग सही नहीं आई, तो ही हैड टू रिटर्न इट। तो जब सूट्स आप मंगवाते हो ना, तो एक बड़े से कार्डबोर्ड के अंदर आता है और उसके अंदर वो उसके अंदर आता है जो सूट होल्डर होता है ना, हाँ, पैकेट उसके अंदर जिपर। आता है। या तो वो भैया आए, उन्होंने बोला सर रिटर्न है। मैंने रिटर्न के लिए दे दिया। उन्होंने बोला OTP। इतने में OTP फ़ोन करा अपने भाई को, यार OTP बताओ। इतने भैया ने क्या किया, सूट वूट निकाला, वो गत्ता साइड में रख दिया और सूट लेके मैंने OTP बना और मैंने कहा भैया ये आप गत्ता छोड़ गए, इसको तो ले जाओ। कहते अरे भैया दे देना किसी को। मैं कहा भैया मैं किसको दूंगा, फेंक दो ना यार प्लीज़, मेरे को फेंकना ही है। कहते भैया फेंकिएगा मत, क्या है ना गत्ता है, कोई ना कोई तो बेचेगा, उसको 2 पैसा मिलेगा, रोटी कमा लेगा। और मेरे को बोलते हुए भी आ गए। मैंने कहा यार जो चीज़ मेरे लिए कूड़ा है वो किसी की रोटी है। तो वही है, जो नेटफ्लिक्स मैंने कमा लिया वो किसी का सपना है। तो मुझे वो लगता है ये मेरी लाइफ की अभी ये हार्डली 2 हफ्ते पहले हुई है चीज़। और ये मेरी सीख थी लाइफ की यार कि एक कुछ नहीं पता होता आपको कौन क्या सिखा जाए। उस बंदे ने मुझे इतनी बड़ी सीख दी है ना लाइफ के लिए, जो तेरे लिए कुछ नहीं है ना वो किसी के लिए दुनिया है। वो रोटी, उसने रोटी बोल दी ना, मेरे को ऐसा था रोटी से बड़ा क्या है, माँ बाप और रोटी, इनसे बड़ा और क्या है दुनिया में।
तो मैं ऐसा हो गया, शिट यार इसने रोटी बोल दी जिसको मैं कूड़ा बोल रहा था, गत्ते को रोटी बोल दिया यार। और वो मेटाफर बोलो जो बोलो, वो बहुत बड़ी सीख थी। और वो भैया इतने क्यूट थे ना, एकदम ऐसे डंडी से भैया थे, प्यारे से। और उन्होंने एकदम आंखें इतनी छोटी सी करके बोली, कोई दो वक्त की पैसे कमा के रोटी खा लेगा"। और मैंने गत्ता संभाला, मैंने कहा मम्मी इसको बेचना है। और मैं 5-10 मिनट सोचते रहा यार, इसने लाइफ लेसन दे दिया वो मेरे एक को होता भैया है ना ने। कि कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे स्ट्रक हो जाती हैं फॉर लाइफ, और वो आपको एक्चुअली लर्निंग्स भी देती है और लेसन्स भी देती है जो आप ब्यूटीफुल वे में क्रिएट कर सकते हो। तो आई मीन आपकी जर्नी से और आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन से नेटफ्लिक्स तक का सफ़र और अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। तो kudos to you, Raghav, and kudos to you for making all of us laugh like hell, I would say. Thank you for mimicking Akshay Khanna for us, and I know there's a lot that is yet to come. And as an audience, I would give you this message that we are proud of you, and make us proud and just do it. Thank you so much for coming here, और आपने अपनी इंसाइटफुल बातें, जर्नी सब शेयर की, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।